Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टूडेंट्स मैं समझती हूँ कि क्लास 11th और 12th दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमें पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर पता होने चाहिए। डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ने से पहले द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का उसे हम स्टेमन कहते हैं। ईच स्टेमन कंसिस्ट करता है एक सिलेंडर पतला सा फिलामेंट और एक एंथर होता है उसकी टिप पे, विद एन एंथर एट द टिप। द एंथर फॉलोइंग मियोसिस प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। जो एंथर होते हैं मियोसिस करने के बाद पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं। The female sex organ in a flower is the pistil. जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं फ्लावर में उसे हम पिस्टिल कहते हैं या फिर कार्पेल भी कह सकते हैं। पिस्टिल कंसिस्ट करते हैं एक ओवरी को जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम फिगर से देखें, पिक्चर में देखते हैं ऊपर आपको एक फ्लावर दिखा रहा है। ठीक है, फ्लावर में आपको स्टेमन के पार्ट को रिप्रेजेंट किया गया है जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, टिप पे आपको एंथर प्रेजेंट किया गया है और जिसपे टिकाऊ है यानी कि फिलामेंट, लॉन्ग सिलेंडर फिलामेंट। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। तो स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट किया गया है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल। पिस्टिल को हम कार्पेल भी कह सकते हैं। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा सबसे अपर पार्ट होता है जहां पर पॉलन ग्रेन्स आकर स्टिक करते हैं। स्टाइल जो होता है स्टिग्मा के नीचे एक इलोंगेटेड पार्ट होता है। ओवरी, स्टाइल के ओव्यूल होती है हमारे पास, वो ओव्यूल की ट्यूब होती है एंड जो ओव्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आगे एम्ब्रॉय सैक। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इसके तीन पार्ट्स हैं। विद इन ओव्यूल्स आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम एम्ब्रॉयो सैक्स कहते हैं। तो ओव्यूल्स के अंदर एक फीमेल गैमेटोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे एम्ब्रॉयो सैक कहा जाता है। द एम्ब्रॉयो सैक फॉर्मेशन इज प्रोसीडेड बाय मियोसिस। तो एम्ब्रॉयो सैक की फॉर्मेशन कैसे होती है? मियोसिस के करके। Hence, each of the cells of an embryo sac is haploid. तो हर सेल जो होता है एम्ब्रॉयो सैक का वो हैप्लॉइड होता है। स्टूडेंट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अक्सर कंफ्यूजन पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी अपलोड करूंगी वीडियो। फिलहाल के लिए हम समझते हैं हैप्लॉइड क्या होता है, जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं पेरेंट्स एंड डॉटर सेल्स में वो इक्वल सेम होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। आई होप स्टूडेंट्स आपको साउंड क्लियर आ रहा होगा बिकॉज ऑफ दिवाली फेस्टिवल। आसपास थोड़े से आपको शोर नजर आ सकता है बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरी साउंड क्लियर आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आप स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के। ईच एम्ब्रॉयो सैक, अब हमने देखा कि एम्ब्रॉयो सैक की फॉर्मेशन मियोसिस से होती है। किसके अंदर होती है? ओव्यूल्स के अंदर होती है। तो ईच एम्ब्रॉयो सैक के पास 3 सेल एग अपैरेचस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम पिक्चर में देखते हैं, ध्यान देते हैं। 3 एग अपैरेचस होते हैं, एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में देखो यानी कि माइक्रोपाइलर रीजन में, ठीक है, सिनर्जिड्स जो आपको ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं और एक एग सेल प्रेजेंट होता है जो आपको सेंटर में येलो पार्ट में दिखाया गया है। 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। नीचे चलाजल एंड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डार्क ग्रीन कलर के एंटीपोडल सेल्स मिलते हैं एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं एट द सेंटर। तो लाइट ग्रीन कलर की जो मैं मार्क कर रही हूँ ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है आपके पास। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई जो होती है कि आपस में फ्यूज कर जाती हैं। ठीक है, वो क्या बनाती है? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि 2n। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया है, क्लियर कर लेते हैं कि जो ओव्यूल का पार्ट पहले तो आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखा रखा है, ओव्यूल को अंदर के पार्ट को इलैबोरेट करके दिखा रखा है जिसमें माइक्रोपाइलर एंड में एक एग सेल, 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ठीक है, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई, चलाजल एंड में 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनके पास अभी मैंने बताया मियोसिस करने के बाद हर जो सेल होता है एम्ब्रॉय सैक के अंदर वो एन एनक्लाइडी का होता है यानी कि हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ये भी आपस में पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाती है तो क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि 2n। ऑलराइट, pollen grain after dispersal from the anther, जब pollen grain डिस्पर्स हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एंथर से,
वो विंड या किसी भी अदर एजेंट या एजेंसी के द्वारा स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, पिस्टल के यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचते हैं। इस टर्म को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। इस टर्म को हम पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि पिक्चर सेकंड में अब आपको देखना है, 2 फ्लावर्स है हमारे पास, पॉलिन ग्रेन्स जो है एंथर की टिप से होते हुए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एंथर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं पॉलिन ग्रेन्स को। पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर बी आपको पॉलिनेटर दिखा रखा है, तो पॉलिन ग्रेन्स को वो ट्रांसफर कर रही है कि कहाँ तक? स्टिग्मा तक। स्टिग्मा पे फिर आगे इनका जर्मिनेशन होता है और वो ओव्यूल तक पहुंचते हैं, ठीक है, उसी को ही अभी हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, पॉलिनेशन का प्रोसेस हो गया, यानी कि हमने पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचा दिया है। द पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, तो अभी हमने पढ़ा कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा पर, एंड द रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड रीच द ओवरी। तो जो स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद जो पॉलन ट्यूब है वो ग्रो करती है स्टिग्मा से स्टाइल पर, और स्टाइल से सीधा ओव्यूल तक पहुंचती है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा रखा है, सबसे पहले तो सबसे ऊपर पॉलन ग्रेन्स है, आकर स्टिक किए किस पर? स्टिग्मा पर, ठीक है। स्टिग्मा पर स्टिक किए तो पॉलन ग्रेन्स अपने साथ 2 मेल जर्म सेल्स को लेकर आते हैं, वो पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहे हैं, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर पॉलन ट्यूब ग्रो करी और सीधा कहाँ पहुंची? ओव्यूल के अंदर, ठीक है। ओवरी से होती हुई जाएगी, ऑफ कोर्स ओवरी जो है वो ओव्यूल की कवर स्लिप है, कवर वॉल है, ठीक है, वॉल कवर है। तो उसके बाद जो ओव्यूल है उसके अंदर फीमेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, क्योंकि अब हम ओव्यूल वाले स्ट्रक्चर के अंदर आ गए हैं, तो ये सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसे अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पर इलैबोरेट करके दिखाया गया है। The pollen tube releases a 2 male gametes, तो pollen tube क्या रिलीज करती है? 2 मेल गैमेट्स को, कहां पर? साइटोप्लाज्म, सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास ऑरेंज वन क्या है? सिनर्जिड्स प्रेजेंट है। वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द egg cell टू फॉर्म अ जाइगोट, तो जो 2 मेल गैमेट्स को लेकर आते हैं, जो पहला मेल गैमेट होता है या उनमें से कोई भी एक मेल गैमेट होता है वो एग के साथ फ्यूज करता है, एग आपको दिख गया येलो वन पार्ट, ठीक है, उसके साथ फ्यूज करते हैं और क्या बनाता है? डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनाता है। और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? सिंगैमी, यानी कि फर्टिलाइजेशन। The other male gamete move towards the 2 pollen nuclei, जो other male gamete है, जो बच गया, एक तो फ्यूज कर गया एग के साथ, जाइगोट बना दिया, जो दूसरा मेल गैमेट है वो क्या करेगा? 2 पोलर न्यूक्लियाई की तरफ जाएगा, यानी कि जो हमने सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई देखी थी वहां पर जाएगा, ठीक है, फ्यूजेस विद देम, उनके साथ फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फोकस करते हैं बच्चों, 2 पोलर न्यूक्लियाई थी, पहले तो मैंने कहा था कि जो पोलर न्यूक्लियाई वो आपस में फ्यूज कर जाती है, ठीक है। उससे भी पहले मैंने ये कहा था कि जो एम्ब्रॉय सेक के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि सिंगल होते हैं, एन और एन आपस में दोनों पोलर न्यूक्लियर फ्यूज करती है तो वो क्या बनाती है? 2n, यानी कि डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड फ्लॉइडी को शो करती है। अब एक मेल गैमेट इनके बीच में और आ गया है जो इनके साथ 2 पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज कर रहा है। 2 पोलर न्यूक्लियर तो ऑलरेडी फ्यूज थी, ठीक है, उनके साथ एक और आकर क्या कर रहा है? मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या बनाएगा? ट्रिप्लॉइड, 2n प्लस n कितना हो गया? 3n, ठीक है, ये n कितना है? 1n, तो 2 + 1 = 3, तो 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को बनाता है। As this involve the fusion of 3 haploid, देखो ना आपके सामने है, n + n 2n बन गया और एक n जो मेल गैमेट्स आया था वो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को लेता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी, देखो अब 2 तरह के फ्यूजन हो रहे हैं, सिनगैमी भी हो रहा है, अभी हमने पढ़ा उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, और ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है जो अभी हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रॉय सैक। सारी चीजें कहाँ हो रही है? ये एम्ब्रॉय सैक के अंदर हो रही है, ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी भी हो रही है एंड ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है। एक ये जो इवेंट है बहुत ही यूनिक इवेंट है फ्लावरिंग प्लांट का, एंजियोस्पर्म्स में एक यूनिक फीचर जो है, यूनिक इवेंट जो है, उसे डबल फर्टिलाइजेशन ही कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें। अब देखते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं फ्लावर में। देखो उसमें क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रॉयो, ठीक है, जाइगोट जो बना, एग सेल जब मेल के गैमेट से फ्यूज किया तो जाइगोट बना, फिर वो उसमें क्या डेवलपमेंट आती है? वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रॉयो में, ठीक है। अब एम्ब्रॉयो में क्योंकि हम फ्लावर की बात करें तो उसमें या तो 1 या फिर 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे।
एंड द PEN डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। जो PEN होता है हमारे पास वो किस में डेवलप हो जाता है? एंडोस्पर्म में, विच प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रॉयो। तो वो क्या प्रोवाइड करता है? नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो एंडोस्पर्म है वो पहले बनता है एम्ब्रॉयो से। एंडोस्पर्म पहले क्यों बनता है? ताकि वो एम्ब्रॉयो के बनने के बाद उसे नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स जो हमने देखे थे वो आप डीजेनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। ड्यूरिंग these events the ovule develop into seed। देखो बच्चों ये मैंने मार्क किया गया है, स्पेशली अंडरलाइन किया है या कलर किया है इसको। ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो जाता है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो ओवरी है वो किस में डेवलप हो जाती है? फ्रूट में डेवलप हो जाती है। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रॉय डेवलपमेंट, ये जो अभी हमने इवेंट देखे एंडोस्पर्म और एम्ब्रॉय की जो डेवलपमेंट देखी और जो मैच्योरेशन देखा ओव्यूल का सीड में बदलना, ओवरी का फ्रूट में बदलना, इसे हम पूरे प्रोसेस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, इसे कोई हम क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो बताना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें। इतनी देर तक अब आपने देख लिया तो लाइक जरूर बनता है। कमेंट करें आपको कोई भी डाउट हो या आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। शेयर करना मत भूले अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी तो मिले ऐसे तरीके पढ़ने के। एंड सब्सक्राइब करना, दैट्स प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। थैंक यू सो मच।